जय माता दी दोस्तों। चलिए आज आपको सुरकंडा देवी जी के दर्शन के लिए लेकर जा रहे हैं। हम अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर गए थे। तो हम लोग गए थे नरेंद्र नगर से चंबा, चंबा से कद्दू खाल होते हुए। अगर आप धनौल्टी से जाएंगे तो ये धनौल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और अगर आप नरेंद्र नगर से जाएंगे तो कम से कम 61 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, उनके नश्वर शरीर को लेकर इधर उधर घूम रहे थे, तो जो उनके शरीर के 51 भाग इधर उधर गिरे थे, वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हो गई थी। तो कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का सिर कटकर गिरा था, जिससे कि यहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जो कि सिरकंडा कहलाया। पर प्राचीन काल में सुरकंडा नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब चंबा के रास्ते में हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पर इतना प्यारा वेदर था कि चारों तरफ बादल ही बादल थे, और इतनी ग्रीनरी थी, इतने हरे भरे पेड़ थे यहाँ पर कि देखकर मन को जो सुकून मिल रहा था, उससे बहुत ही शांति मिल रही थी। तो आप देखिए, जैसे ही हम नरेंद्र नगर से आगे निकले थे तो इतना प्यारा मौसम हमें देखने के लिए मिल रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते। तो देखिए, यहाँ पर हम गए थे रोपवे से, ट्रॉली की सहायता से ऊपर मंदिर तक। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, पर हमने रोपवे की हेल्प ली थी क्योंकि हमारे साथ छोटी बेटी थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी छुटकी सी बिटिया, हम लोग बैठ गए हैं रोपवे की ट्रॉली में। और चलिए, अब हम इसके चलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड तीनों ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि यहाँ का जो वेदर था इस टाइम इतना प्यारा हो रहा था। और हमारे हरिद्वार में करंट वेदर जो था वो बहुत ही गर्म था, पर यहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि हमें वुलन लेकर आने चाहिए थे, क्योंकि इतना ठंडा लग रहा था। पर फिर भी मैंने और मेरी बेटी ने तो फुल स्लीव के ही कपड़े डाले हुए थे। तो चलिएगा, हमारी ट्रॉली अब ऊपर जा रही थी। तो जब यहाँ हम बीच में पहुँचे तो चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ बादल ही बादल छाए हुए थे। इतना अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ फॉग और बादल ही थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ठंडा हमें यहाँ पर लग रहा होगा। तो चलिए, और जब आप मंदिर की साइड बढ़ते रहेंगे तो वहाँ ऊपर जाकर जब हमारी ट्रॉली रुकेगी तो रोपवे से बाहर निकलते ही आपको अपने शूज़ वगैरह रखने के लिए प्रॉपर रैक्स मिल जाएंगी। तो ये हम मंदिर के पास पहुंच गए थे। हम अपनी ट्रॉली से उतर गए थे, हाथ पैर धोकर हम अब मंदिर की तरफ बढ़ चुके थे। मंदिर अभी बंद था क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे थे 12 बजे के करीब, और मंदिर खुलने का टाइम है 12:30। तो आधा घंटे तक हमने चारों तरफ घूमे और थोड़ा फ़ोटो सेशन किया। यहाँ पर बहुत ही प्यारा अच्छा और मौसम हो रहा था, तो हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। सभी लोग इधर उधर अपने फ़ोटो खींच रहे थे क्योंकि मंदिर के खुलने में टाइम था। तो चलिएगा, अब जैसे ही मंदिर खुलेगा तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी सती माता के इस शक्तिपीठ के। हालांकि यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी है पूरी ही प्रतिबंधित थी, पर फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो में आपको माता सती के दर्शन कराने के लिए बनाई है। तो यहाँ मेरी बेटी अभी इधर उधर खेल रही थी। बिल्कुल साफ़, नीट और क्लीन यहाँ पर था। सब लोग बिना स्लीपर जूतों के यहाँ पर आराम से घूम रहे थे। कोई भी गंदगी इस मंदिर के पास नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा, चारों तरफ बिल्कुल नीट और क्लीन है। इजीली आप आएँ इस साइड तो इस शक्तिपीठ के दर्शन के लिए ज़रूर से आइएगा, और माता सती के इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अब मंदिर में हम एंट्री कर रहे हैं, तो आप भी हाथ जोड़कर दर्शन कर लीजिएगा। अब हम दर्शन करने के बाद वापस जा रहे थे। हम जा रहे थे धनौल्टी से मसूरी की तरफ,
क्योंकि मसूरी में ही हमने अपना रूम बुक किया हुआ था। अगर आपको मसूरी के भी कुछ हिडन प्लेसेस के बारे में जानना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको माता सती का मंदिर कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय।